एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम जो है वो स्टैनिस्लॉ कैनिज़ारो के नाम पे पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड ऐसे वाले एल्डिहाइड यूज होते हैं यहाँ पे जिनमें कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो एल्डिहाइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाएंगे तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो अपना प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो क्या बनाते हैं वो? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। देखिए, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए और कौन से एल्डिहाइड लिए जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट ना हो। तो जैसे ही ये इस तरह के एल्डिहाइड्स को बेस मिलता है तो एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हो जाता है रिड्यूस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी एल्डिहाइड का वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल से बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बनता है? अल्कोहल। और यहाँ पे हमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो अल्कोहल जो भी यहाँ पे बनेगा वो बनता है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि हम कौन कौन से जो है वो एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड जैसे मैंने पहले बोला कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो उसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, दूसरा है बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में भी कोई हमारे पास जो है अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड में हमारे पास जो है अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन पे यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फिर हमारे पास टर्शरी ब्यूटेनॉल भी है ना। यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके ऊपर भी कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। तो इस तरह के एल्डिहाइड्स जो हैं वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। अब हमने यहाँ बोला कि बेस यूज़ करना है, तो बेस कौन सा यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH, है ना। तो इन्हीं बेस की प्रेजेंस में जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। तो अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन के लिए जहाँ यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड जो है वो सिंपल सा फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके दो मॉलिक्यूल जो हैं वो बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम फॉर्मेट में, जो कि देखिए यहाँ पे है ना, ये अगर मैं Na हटा दूँ यहाँ से तो H लग जाएगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये है आपका मिथेनॉल। ओके, तो होता क्या है जनरली कि जैसे हमारे पास पहले जो है वो सॉल्ट बनता है, किसी भी जो एसिड यहाँ पे बन रहा है ना कॉरस्पॉन्डिंग इस एल्डिहाइड से, ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिड बनता है। तो एसिड यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट बनता है जो कि यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट, और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और जो दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है हमारे पास? मिथेनॉल। सॉरी, जो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है तो मिथेनॉल बनेगा, अदरवाइज जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे सेम ही जो हमारा कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड है, इसी का एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा इसका रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब कि दो ही मॉलिक्यूल से एक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म जो है ये तीन स्टेप्स में होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। तो फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ देखिए बेस डाला हुआ है, तो बेस क्या है? KOH लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, है ना। तो बेस से हमें मिल रहा है OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और हमारे पास एल्डिहाइड में जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ठीक है, इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो OH नेगेटिव है ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करेगा तो हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या होगा कि OH जो है कार्बन के साथ लग जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमने यहाँ पे बेस लिया है उसमें काउंटर आयन है K पॉजिटिव, तो यहाँ पे O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा? K पॉजिटिव लग जाता है। ठीक है, R जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो R क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, फिर फिनाइल आपका, है ना, फिर ये आपका टर्शरी कार्बन जो है वो हो सकती है, फ्यूरेनॉन टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है ना।
ऐसे कोई भी ग्रुप जिनमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वो हम यहाँ पे R की जगह पे ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये बना हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब ये नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास, तो ये हाईली इलेक्ट्रो डोनेटिंग होती है नेचर में। तो ये क्या करती है, फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। जब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं पॉसिबल होते ना, तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है कि तू अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जा। अगर ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो वो बन जाता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हो जाता है एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे। ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र। डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि जो आपका पहला एक एल्डिहाइड था उसी से हाइड्रोजन जो है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र है। तो जब यहाँ से ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, और ये जो H है यहाँ से वो कार्बोनाइल कार्बन दूसरे एल्डिहाइड के पास जाता है और वहाँ बना देता है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये यहाँ पे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। एल्कोक्साइड आयन जो यहाँ पे बना है वो थर्ड स्टेप में क्या करता है। अब देखिए ये जो एल्कोक्साइड आयन है ना, इसके पास है यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, और यहाँ पे है हमारे पास एसिड। एसिड के पास जो है वो H पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये एसिड जो है H डोनेट कर सकता है और ये ले सकता है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन जो है वो हो सकती है, जिसको कि हम डायरेक्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये वाला H जो है इस O नेगेटिव के पास जाता है और यहाँ पे बना देता है अल्कोहल। तो जब ये अल्कोहल बनेगा तो यहाँ O के ऊपर क्या आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो वो जो K पॉजिटिव यहाँ पे था वो इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सॉल्ट। किसका सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो ये बनते हैं हमारे पास 2 फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो जो सॉल्ट है वो फिर से क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। ठीक है, तो यही तो रिएक्शन थी कैनाज़ारो की। एल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल है वो बनाते हैं एक एसिड और दूसरा बनाता है उसका एल्कोहल। अब हम इसके देखेंगे फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैकेनिज्म में बताया कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है दूसरे मॉलिक्यूल को। ठीक है, चाहे हमें ऐसा भी तो लग सकता है ना, जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन जो है वो किसी सॉल्वेंट से ले ले। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो सॉल्वेंट से नहीं लिया है उसने, सिर्फ आप एल्डिहाइड से लिया है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कैनिज़ारो ने रिएक्शन को जो है वो D2O में करवाया। तो जब D2O में करवाया तो अगर हाइड्रोजन का जो ट्रांसफ़र है हाइड्राइड की फॉर्म में वो अगर D2O से हुआ होता, मतलब कि किसी सॉल्वेंट से हुआ होता, तो एल्कोहल में जो हाइड्रोजन गया है वो D होता। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ D होता। लेकिन हमें अल्कोहल में ड्यूटेरियम नहीं मिलता है आफ्टर रिएक्शन, जब कैनिज़ारो ने इसको D2O में करवाया था। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारा हाइड्राइड ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है कि इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड यूज़ होंगे उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होने चाहिए, अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ इस रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं बेस, तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो बेस क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को निकाल देगा। जैसे वो उसको निकालेगा तो एल्डिहाइड जो है वो क्या करेगा, फिर एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा ना कि कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए आपके पास जो एल्डिहाइड आप यूज़ करोगे देयर शुड नॉट बी प्रेजेंट एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है कि जो आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन है दैट कैन बी क्रॉस्ड एज वेल। कैसे होगी क्रॉस्ड, ठीक है। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन का क्या मतलब है, अभी तक हमने देखा कि कैनिज़ारो में जो है 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं और वो दोनों ही हमने सेम लिए हैं, पर
अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और दोनों एल्डिहाइड ऐसे हों कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, तो उस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कैनिज़ारो क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड तो ले लिए, तो उनसे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट बनेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज़। ठीक है, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये याद रखने की है कि अगर हम कैनिज़ारो रिएक्शन में एक एल्डिहाइड तो हमने ये ले लिया और दूसरा एल्डिहाइड अगर हम हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में है तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका वो फॉर्मेट आयन बनेगा, मतलब कि जो आपका एसिड होगा वो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका एल्डिहाइड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अगर हम, और ऐसा हुआ क्यों फॉर्मेट आयन ही बनता है, क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव है वो आपके कार्बोनाइल कार्बन के फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे इजीली जो है वो अटैक कर सकता है, फटाफट से करेगा रेदर देन दिस कार्बन। समझ के बाद, तो इसने OH ने यहाँ पे अटैक किया, ये ऊपर जाएगा यहाँ O नेगेटिव, वो नेगेटिव फिर वापस आएगा और इस H को यहाँ से इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहाँ पे निकालेगा और ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये O और ये H लेके बन जाएगा एल्कोहल, और जो आपका ये बनेगा वो बनेगा फॉर्मेट आयन। क्लियर है, तो ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन का है। देखिए ये एक एल्डिहाइड ये है, दूसरा एल्डिहाइड ये है। अब यहाँ पे भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड है वो लिया हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे बेस लिखा है, साथ में मैंने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराई है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में और एल्कोहल जो है वो ये वाला एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका फीचर कि ये जो रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो दैट कैन बी इंट्रामॉलिक्यूलर एज वेल। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि विद इन मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन को दिखाने के लिए हमें दो एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए होते हैं, तो अगर उसको इंट्रामॉलिक्यूलर दिखानी है रिएक्शन तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप जो हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, दो यहाँ पे जो है वो ग्रुप हैं। अगर मैं यहाँ R की जगह पे H लिख दूँ तो दो एल्डिहाइड ग्रुप हो गए। अगर R जो है वो आपका ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपका जो है कीटो फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा कीटो एल्डिहाइड। अदरवाइज ये आपका क्या बनेगा, डाई एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे OH नेगेटिव ने क्या किया, एल्डिहाइड वाली जो कार्बन होगी उस पर अटैक करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस आएगा और ये जो हाइड्रोजन है एल्डिहाइड का वो इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड दूसरे कार्बोनाइल कार्बन के पास जाएगा। तो ये हो गई हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। तो इस तरह से हमारे पास एक एसिड बन गया और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। तो फिर से बात वही हुई कि ये वाला ग्रुप जो है एसिड बिहेव कर सकता है और ये जो है वो बेस बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये वाला H यहाँ से इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के पास जाएगा और ये वाली ऑक्सीजन जो है नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ये O नेगेटिव है वो एक H को ले लेता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक कार्बोनाइल ग्रुप था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो R जो है आपका इस तरह के कोई ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने R को H ही लिया है तो एक ग्लाइक्सल बना। ग्लाइक्सल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव और एसिडिक फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे OH और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट फीचर क्या आता है इसका, नेक्स्ट फीचर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड पे हम जो हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दो ग्रुप लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि इन सब्स्टिट्यूएंट्स का इसकी जो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने देखा कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में बीच में ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन सी ऑक्सीजन, जो कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन जो है उस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगी होती है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास
नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मान लो कि मेरे पास सिंपल ये जो है वो बेंजल्डिहाइड है, तो इसके ऊपर देखो डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो ये क्या आ जाता है, जैसे मान लो कि मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन जो है वो न्यूट्रल है ना। अब हमें क्या करना है, लेकिन जो मेरा अटैक होना है, मेरे पास जो अटैक होना है वो किसने अटैक करना है, OH नेगेटिव ने अटैक करना है। तो जो OH नेगेटिव अटैक करेगा वो कब अटैक करेगा इस कार्बन पे, जब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजी जो है यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो अब खुद सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे आ सकता है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है अपनी तरफ को, ठीक है। तो अगर इसने निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होंगे, OH नेगेटिव जो है उतनी जल्दी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो जितनी जल्दी OH नेगेटिव का अटैक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि वो डोनेट कर रहा है। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, इसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू किए, तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो इंक्रीज हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिक्रीज हो जाएगा तो जो OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक इजीली नहीं कर पाएगा। तो अटैक अगर इजीली नहीं होगा तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि वो रिएक्शन ही नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है आपका पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है कि ये वाली जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और यहाँ पे फर्दर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है वो हो ही नहीं पाता। तो रिएक्शन इसमें हो ही नहीं पाती है। समझ गए बात। तो इफेक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रिएक्शन के रेट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो मेन एप्लीकेशन जो है वो हम इसकी यही देख रहे हैं कि इससे हमें एक एसिड मिलता है, एक हमें अल्कोहल मिलता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में यही आएगा कि इससे हम डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स और एसिड्स को जो है इजीली बना सकते हैं, जो हम अदर मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन लगाओ बेस में और हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो मैं जो है वो अल्कोहल और एसिड जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल सकते हैं मुझे, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन भी हो सकती है, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन भी हो सकती है कि ये अलग एल्डिहाइड है, ये अलग एल्डिहाइड है, तो इससे अलग एसिड और अलग जो है वो अलग एसिड और यहाँ पे आपके पास आएगा CH2OH, अल्कोहल जो है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इस कैनिज़ारो रिएक्शन को, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन को यूज़ करके हम इंडस्ट्रियल लेवल पे पेंटा इथ्रिल ट्रायोल जो है वो बना सकते हैं इजीली। क्या करना होता है उसके लिए, हमें एस्टेल्डिहाइड लेना है और यहाँ पे हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है, ये भी तो बेस है ना, बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होती है पहले तो, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये डायोल टाइप का यहाँ पे OH और ये आपका एल्डिहाइड बन जाता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यह भी एल्डिहाइड है, यहाँ से भी आपके पास एल्डिहाइड आ रहा है, ओके। तो आपके पास फिर ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ OH अगेन एल्डोल कंडेंसेशन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारे पास एक एल्डिहाइड ये है और दूसरा एल्डिहाइड ये है, इन दोनों के बीच में हो जाती है क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, जिससे कि हमारे पास लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है पेंटा इथ्रिल रियोल, ओके। तो इस तरह से हम इसकी एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्लियर है। आई होप आपको कैनिज़ारो रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए थैंक यू।